स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस है, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, इन बातों को चैनल करने की कोशिश करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत समय से इसकी रिक्वेस्ट थी, कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं कर पाई और आज मैं करने वाली हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि इसमें आपको जो भी गाइडेंस मिले मेरी जान, उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप अपने जीवन को निखार सके। ऐसी पिक कार्ड करने का यही मकसद होता है कि जितनी भी हमें गाइडेंस मिलती है हमारे अंदर वो प्रेरणा जागती है ऐसी रीडिंग से कि हाँ, अगर ये गाइडेंस है तो मुझे फॉलो भी करना है, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शन है, इनमें से आप किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो, 2 को कर सकते हो, गाइडेंस के तौर पर पूरी रीडिंग को भी देख सकते हो। हमेशा से अपनी फ्री विल का इस्तेमाल किया कीजिए। जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो उन्हें स्वीकार कीजिए और बाकी मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हो या दूसरों के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है मेरी जान, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में। और अब मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर और शिवजी जी का नाम लेकर। ओम नमः शिवाय, जय हो, मंगल हो, ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज किया है, देखते हैं कि लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन से मैसेजेस हैं। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, okay, one more time please, and शून्य। ऑल राइट, ऑप्शन 1 पहला कार्ड है आपके लिए। यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी है, तो बहुत ही दिमागी ऊर्जा, आपकी नॉलेज, विजडम के बारे में भी कहीं ना कहीं बात करती है। और ये कार्ड इस बारे में भी बात करता है कि आपके लिए एक पोजीशन है। लॉर्ड शिवा आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो है ना, आपके लिए इस इनकारनेशन में एक पोजीशन है, एक अथॉरिटी, एक स्टेटस है आपके लिए। लेकिन अगर आप उसको क्लेम नहीं करोगे तो ये वेस्ट हो सकती है ऊर्जा। ये क्लेम कर रहा है, इसकी तलवार उठी हुई है, ये जता रहा है कि हाँ मैं किंग हूँ। तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे भाव में आने की ज़रूरत है जहाँ पर आप अपनी ऊर्जा को क्लेम करें। आपको किसी के हुक्म का इंतज़ार नहीं करना है, आपको बताना है कि हाँ ये मैं हूँ, ये मेरे सपने हैं और इनको मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए पहला मैसेज मुझे शिवजी जी की तरफ से मिल रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करने की, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी खूबियाँ, आपकी अच्छाइयाँ, उसको क्लेम करना सीखिए पहलवान। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली एक पोजीशन है, आपके लिए एक स्टेटस आप सेट करोगे जहाँ पर आप ये किंग दूसरे जो छोटे जैसे नाइट्स हैं या पेजेस हैं, उनके लिए ये एक उदाहरण है, एक रोल मॉडल है। पेजेस और नाइट्स इसकी तरफ देखते हैं कि हाँ हमें ऐसे राजा बनना है, इसकी जैसे बनना है, राइट। तो आपको दूसरों को बहुत सारी प्रेरणा देनी है, लेकिन उससे पहले आपका खुद का जो जीवन है वो उस प्रेरणा देने के लायक होना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपनी पावर को क्लेम करना सीखिए पहलवान। मुझे पहला मैसेज आपके लिए यही मिल रहा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर फूल। आपको यहाँ पर दूसरा मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि विश्वास करना सीखिए, किसी के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर। अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करना सीख जाएंगे ना, तब आपको दूसरों में भी, जो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको पता लगने लगेगा कि हाँ कौन किस शख्स के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन ये सारी शुरुआत होगी कहाँ से? खुद से। तो आपको खुद के ऊपर विश्वास करना सीखना है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में थोड़ी सी बंजारों वाली ऊर्जा हो, उस वजह से शायद कभी किसी ने आपको सीरियस नहीं लिया, या आपकी जो गहराई वाली बातें भी जब आपने कुछ कहने की कोशिश की है, दूसरों ने कहा कि ये तो नादान है, इसकी बात को क्या सुनना। अगेन यहाँ पर जैसे किसी ने अपनी पावर को क्लेम नहीं किया, किसी ने ये जताने की कोशिश नहीं की कि वो असल में है क्या। आपने वही जैसे बंजारों वाला, नादानी वाला ही पर्दा ओढ़े रखा। लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है खुद पर विश्वास करना सीखिए।
आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। ये फूल एक्चुअल में बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि इसे किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, इसे मंजिल का कोई अटैचमेंट नहीं होती, इसे बस सफ़र में अननोन एनर्जी है, तो इसे सफ़र करना है, राइट, इसे यात्रा करनी है। और जहाँ पर भी हमें अटैचमेंट नहीं होती किसी चीज़ से, वहाँ पर हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस है मेरी जान, बहुत सारे सरप्राइजेस जो कि हमें पेट में गुदगुदी दे सकते हैं, जो कि हमें ग्रो करने में हमारी मदद कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको क्लेम करना होगा, आपको दर्शाना होगा कि हाँ, आप नादान नहीं हैं, आपको भी नॉलेज है, अपने आप को एक बिल्कुल ही पर्सनालिटी चेंज जिसे कहते हैं, पाइल 1 को उसकी ज़रूरत है, एक किस्म की पर्सनालिटी चेंज से गुजरने की। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि भीड़ को इकट्ठा मत कीजिए अपने जीवन में। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा सपोर्ट होगा, नहीं, कम लोग हों आपके जीवन में लेकिन लॉयल हों। ये डॉग जो है, ये लॉयल्टी की निशानी है। तो शिव जी चाहते हैं कि भीड़ को इकट्ठा मत कीजिए अपने जीवन में, कम रखिए लोग, लेकिन अच्छे होने चाहिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। कम हो लेकिन अच्छे लोग हों। तो यहाँ पर थोड़ा सा छांटी पीटी भी कुछ लोगों को करने की ज़रूरत है। फ़ोन में ज़्यादा अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं लेकिन बात कभी भी आपने की नहीं है, तो इन लोगों के क्यों है कॉन्टैक्ट, ये प्रश्न कीजिए अपने आप से। सोशल मीडिया में कितने लोग आपका हाल चाल पूछते हैं, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। पाइल 1 हमारे पास यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों को जो ब्लेसिंग दी जा रही है यहाँ पर सोलमेट की। अगर आप सोलमेट एनर्जी चाहते हैं अपने जीवन में, माने कि ये न्यू लव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स भी हो सकता है कि आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपको ये ब्लेसिंग दी जा रही है। 6 वीक्स टू 6 मंथ्स में ये शख्स आपके साथ यूनियन में दोबारा होगा। अगर आपकी किसी बात को लेकर अनबन भी हुई है इस शख्स के साथ, यकीन मानिए इस शख्स के साथ वो गिला शिकवा भी जाता रहेगा और दोबारा से वो बातचीत भी होगी, वो एनर्जी एक्सचेंज भी होगी जो आप चाहते हो। ठीक है मेरी जान। तो यहाँ पर आपके लिए एक ट्रू लव जिसे कहते हैं उसकी सौगात भी है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके बचपन में कोई ऐसा शख्स था, थॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एम्प्रेस एनर्जी बहुत है शख्स की। तो ये शख्स इसने आपके बचपन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए इस शख्स से आप दूर जाते रहे। मुझे कोई बुजुर्ग की ऊर्जा लग रही है, तो शायद आपने काफ़ी समय से इस बुज़ुर्ग को देखा नहीं है या फिर वो कनेक्शन नहीं रहा है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर ये ऐसी ब्लेसिंग भी है जहाँ पर आप इस शख्स को दोबारा देखने का आपको मौका मिलेगा या इनकी संगति में उठने बैठने का मौका मिलेगा। अगेन ये बहुत ही नर्चरिंग और बहुत मैच्योर एनर्जी है, तो कोई बुज़ुर्ग की ऊर्जा हो सकती है। ठीक है। आप में से कुछ लोगों को कुछ ऐतिहासिक जो स्थल होते हैं, प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, वहाँ पर ट्रैवल करने का मौका भी मिल रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी ब्लेसिंग भी है। उसका रीज़न वो मुझे यही बता रहे हैं कि ये जो ट्रैवल करोगे आप हिस्टोरिकल प्लेसेस की, इससे भी आपको ट्रिगर हो सकती है कि आपका पास्ट लाइफ क्या था, आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी। तो यहाँ पर ये हिस्टोरिकल प्लेसेस भी आपकी कुछ ट्रिगरिंग कर सकते हैं और आपको अपना पास्ट लाइफ याद आ सकता है। उसको याद करने मात्र से आप अपने बहुत सारे कर्मा को भी समझ सकते हैं इस लाइफ में। पास्ट लाइफ का यही एक सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि हम अपने कर्मा को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने इन्वायरमेंट को, आपका जो भी जहाँ पर भी आप रहते हो, जहाँ पर भी आप सबसे ज़्यादा समय स्पेंड करते हो, मेक श्योर कि उसकी ऊर्जा हल्की हो। एक होती है भारी ऊर्जा, बहुत सारी जब चीज़ें हो ना, अलग अलग फ्रेम हो, अलग अलग चीज़ें हो, तो इन सभी की कोई ना कोई कहानी है, और जितनी कहानी उतना शोर। मेक श्योर कि आपके इन्वायरमेंट में कम कहानियाँ हों। अगर आपके सर में भी बहुत दर्द रहता है तो शायद इस वजह से ही है कि आपके घर में, आपके कमरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो मेक श्योर कि आप उनको क्लीन कर लें। ठीक है। ऑप्शन 1। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर जस्टिस। आई थिंक कहीं ना कहीं आपके लिए फैमिली लाइफ में भी यहाँ पर सुख, जिसे कहते हैं, सुख प्रकट हो रहा है, सुख मैनिफेस्ट हो रहा है। फैमिली लाइफ जिनकी है, ज़रूरी नहीं है कि आप शादी के बंधन में ही हो। आपकी फैमिली माने आपके घर में माता पिता की शायद सेहत अच्छी नहीं रहती है, या आपके जो भाई बहन हैं उनको सक्सेस नहीं मिलती, तो घर में थोड़ा सा स्ट्रेस वाला माहौल रहता है। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए
उस स्ट्रेस से भी निजात मिलती हुई नजर आ रही है। 6 ऑफ कप्स और जस्टिस का इस तरीके से आना, यहाँ पर भी तलवार उठी हुई है, यहाँ पर भी, तो ये सक्सेस की निशानी है, ये विजय की, फतेह की निशानी है। तो आपके परिवार में भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, खास करके अगर शारीरिक तौर पर कोई कष्ट में जी रहा है तो यहाँ पर डेफिनेटली हीलिंग है उस शख्स के लिए। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ये गिला शिकवा रहा है कि नाज मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आपको उस क्यों का जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये देखिए कि आपने अपने मन को साफ रखा, अपने मन को मैला नहीं किया, और उसी वजह से आप अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा। ये 6 ऑफ कप्स अच्छे कर्मों का फल है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं कर्मों के लिहाज से भी। हमारे पास है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, नाइस। ओके, हमारे पास है यहाँ पर मून की ऊर्जा। तो हमारे पास 2 मेजर अरकाना है। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में एक शुरुआत चाहते हो, लेकिन ये शुरुआत ऐसी नहीं है कि एकदम से आपको लगा है कि नहीं ये करियर मुझे नहीं करना। आई थिंक ये साइन आपको बहुत बहुत पहले से मिलते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये असंतुष्टि है ना, बहुत पहले से उत्पन्न हो गई है आपके अंदर कि हाँ, इससे ये काम मुझे नहीं करना, मुझे और कुछ करना है। तो यहाँ पर आपके लिए वो फाइनल वेकअप कॉल आ रही है मेरी जान। वो कहते हैं ना, फाइनल वेकअप कॉल। कुछ लोगों के लिए आने वाले जो 20 दिन हैं उसमें हो सकता है कि आप पूरा मन बना लेंगे कि हाँ, ये करियर में मुझे आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि इसमें स्ट्रेस है, इसमें संतुष्टि नहीं है, और आप एक नए करियर का चयन भी कर लोगे। सोचना नहीं है, 20 डेज में आप चयन भी कर पाओगे। तो आपके लिए यहाँ पर डेफिनेटली करियर में न्यू बिगिनिंग है मेरी जान। और आई थिंक आप अपने इस ख्याल को, इस सपने को अपने माता पिता के साथ भी या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ भी शेयर करोगे, और वहाँ से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट, सहमति मुझे उनकी तरफ से भी दिख रही है। तो अगर आप अपना कोई बिजनेस स्थापित करना चाहते हो, डेफिनेटली ये बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं उसके लिए, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो दिखने में कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, आपकी एनर्जी वेब में हो सकते हैं। आई थिंक इन लोगों की भी बहुत सारा जो असली रूप है वो आपको देखने को मिलेगा, और उसके लिहाज से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने एनर्जी वेब की वो छांटी पीटी करोगे कि जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है उनको लेट को करना, जो लोग अच्छे हैं बस उनका ही अपने जीवन में स्वागत करना। तो यहाँ पर बहुत सारी रेवलेशंस है मेरी जान, जो चीज़ें आपकी आंखों से छुपी हुई हैं वो सामने आएंगी, और क्योंकि वो सामने आएंगी आपको पता है कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। आप में से जो लोग भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों का अभी समय चल रहा है इनर वर्क का। तो किसी भी किस्म के रेजिस्टेंस में जाने के बजाय मेडिटेशन कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए। आपके लिए मेन मैसेज यही है कि और कोई मत ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ट्विन फ्लेम कब आएगा, ट्विन फ्लेम आएगा भी क्या नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए इस ख्याल को। आपका समय चल रहा है सिर्फ इनर वर्क का, तो बस चुपचाप इनर वर्क कीजिए। जब एक नई गाइडेंस आप पाने के लिए तैयार होंगे तो नई गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आपको यहाँ पर बहुत सच्चा रहने की ज़रूरत है अपने आप से। माने कि अगर आप कह रहे हो कि नाज मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए, तो क्या आपने उतनी मेहनत की है अपने आप से? तो अगर आप अपने आप से ईमानदारी के साथ ये सवाल करते हैं कि हाँ, मैंने इतनी मेहनत भी की है जिस रिज़ल्ट का मैं वेट कर रहा हूँ, तो यकीन मानिए आपका आंसर येस है, आपका आंसर पॉजिटिव है। माने कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जो आपके भीतर हैं। जहाँ पर भी आप अपने आप से ईमानदारी के साथ ये कह सकते हो ना कि हाँ, मैंने मेहनत की है, तो माने आप पास हो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन इन केस आपने मेहनत नहीं की है और आप कह रहे हो कि बस मैं पास हो जाऊँ या मुझे कोई ना कोई मिरेकल हो जाए, आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपके लिए वेकअप कॉल है कि ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए, और जो प्रेजेंट मोमेंट में जो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है उस मेहनत को कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो कान मरोड़ रही है स्पिरिट, वो कह रही है कि क्या तुमने मेहनत की है? तो ये आपके लिए, कुछ लोगों के लिए लेसन हो सकता है, ठीक है। आपके लिए मैं थोड़ी सी ऑरेकल कार्ड्स भी देखना चाहूँगी। पाल 1, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू, बहुत अच्छी ऊर्जा है गाइस, इसको वेस्ट मत कीजिएगा। जो आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, हमारे पास है यहाँ पर प्रेगनेंसी। तो पाइल 1 आपके लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप चाहते हैं बच्चे तो डेफिनेटली, इन केस आप नहीं चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान बरतने की, थोड़ा सा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर प्रेगनेंसी से मुझे ब्यूटी भी मैनिफेस्ट हो रही है, मोर हैप्पीनेस भी मैनिफेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है हो रही है, अबंडेंस भी, क्योंकि प्रेगनेंसी एम्प्रेस की ऊर्जा को दर्शाती है। तो आपके लिए यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए पाइल 1 में प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। हैप्पी एंडिंग, आप में से कुछ लोगों की जो अगर सेपरेशन चल रही है डेफिनेटली वो ख़त्म पीरियड हो रहा है, सेपरेशन का वो पीरियड ख़त्म हो रहा है, दोबारा से संगम होगा। ये भी रीयूनियन के बारे में ही बात करती है, क्योंकि बच्चे हमें हमारे रिश्तों को करीब लेकर आते हैं, राइट। तो यहाँ पर हैप्पी एंडिंग है कुछ लोगों के लिए। हैप्पी एंडिंग, जो सपना किसी ने देखा वो कहीं बीच में टूट गया लेकिन फिर वो जोड़ भी दिया गया दोबारा से, तो यहाँ पर हैप्पी एंडिंग है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर है पैशनेट, आई थिंक कहीं ना कहीं आपके क्रिएटिव फील्ड में भी यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग है, जहाँ पर आपका जो आप करना चाहते हो उसमें मन भी लगेगा। मन भी इस वजह से लगेगा क्योंकि आपके पास इनफ रिसोर्सेज भी होंगे उस पैशन को फॉलो करने के। अगर पैसे की कमी थी आपके पहले, तो यहाँ क्योंकि एम्प्रेस की ऊर्जा है तो आपके लिए वो धन भी अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से आप अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे। डोनेशंस मिल सकती हैं आपको, सपोर्ट मिल सकता है कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पर जैसे रिसोर्सेस आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिस वजह से आप अपने पैशन को फॉलो कर सकें, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर रोमांस, आई थिंक रोमांटिक ऊर्जा, लिब्रा वाइब्स है यहाँ पर। तो आप में से शायद कुछ लोगों को थोड़ा रोमांटिक होने की, अपने पर्सन को थोड़ा समय देने की भी ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन गिला शिकवा कर रहे हैं काफ़ी दिनों से कि उन्हें बाहर घूमने जाना है लेकिन आप समय नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये रिमाइंडर है कि उनको भी समय देना है। हर रिश्ते का हमें ध्यान रखना होता है मेरी जान, जो उसकी ज़रूरत है उसको भी पूरा करना होता है हमें, राइट। तो यहाँ पर कुछ लोगों को रोमांटिक होने की अपने पर्सन के साथ रोमांटिक होने की ज़रूरत है। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। विजन बोर्ड, तो आपके लिए जो अगला मैसेज है कि अगर आप अपने सपनों के ऊपर काम करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग से जुड़ी हुई ऊर्जा है गाइस। इस वजह से ही वो मेडिटेशन की ऊर्जा भी आ रही थी। तो यहाँ पर कुछ लोगों को विजन बोर्ड बनाने की ज़रूरत है। आपके जो सपने हैं ऐसी ही तस्वीरें, वैसे ही शब्द, कुछ रंग भी हो सकते हैं जो आपको ट्रिगर करें पॉजिटिविटी के लिए, कुछ सिम्बल्स भी हो सकते हैं। तो आप विजन बोर्ड बना सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी, आपकी सक्सेस के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है, ठीक है। हमारे पास है प्रैक्टिस लेट गो। तो शिव जी चाहते हैं यहाँ पर आप 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा में भी जाएं, जहाँ पर जिन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है या जिन लोगों को त्यागने की, अपनी एनर्जी वेब से बाहर निकालने की ज़रूरत है, आप वो डेफिनेटली करें। कहीं ना कहीं हमारी जो पॉजिटिविटी होती है वो इस भार की वजह से भी ब्लॉक होती है मेरी जान। कभी कभी उसमें ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाते हैं। हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं सक्सेस को, सक्सेस को, लव को, लेकिन ऊर्जा इर्द गिर्द क्या है, जेलसी वाली या फिर को डिपेंडेंसी वाली या फिर गुस्से वाली, तो फिर वो मैच नहीं करती फ्रीक्वेंसी। तो इसी वजह से वो छांटी पीटी करना बहुत ज़रूरी होता है हमेशा हमारे जो एनर्जी वेब का। तो इसी वजह से वो मून साइकिल्स भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, क्योंकि मून साइकिल्स बहुत अच्छे रहते हैं हर मंथ अपनी क्लिनजिंग करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों को शायद मून साइकिल्स भी फॉलो करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमारे पास फाइनल कार्ड है रेस्ट, जो कि एक्चुअल में मेडिटेशन की ही ऊर्जा है। और शिवजी से बड़ा तपस्वी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है मेरी जान। ये मूर्त है मेडिटेशन की। इनसे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि खुद के ऊपर ऊर्जा लगाओ, ध्यान लगाओ, क्योंकि वहीं पर आपको ईश्वर मिलेगा, वहीं पर आपको ये ब्रह्मांड के जो राज हैं वो समझ में आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपसे शिवजी ये भी चाहते हैं कि आप ध्यान लगाएं। आपकी सक्सेस का मूल मंत्र मेडिटेशन है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे आपको रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। तो 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, 25 मिनट कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर मेरी जान।
ठीक है, ऑप्शन 1 तो ये है आपके लिए ब्लेसिंग से भरी हुई रीडिंग। इसमें जो गाइडेंस भी आपको मिली है उसके ऊपर अमल कीजिएगा, आपके अपने जीवन को निखारने की कोशिश कीजिएगा। इन रीडिंग्स का यही मकसद होता है मेरी जान। और डेफिनेटली शिव जी की ऊर्जा के साथ काम करके तो हम अपनी इनोसेंस को भी रिस्टोर कर सकते हैं, मेडिटेशन की ऊर्जा को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसको भी फॉलो कीजिएगा आप। और अब मैं चलती हूँ। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपके जो विचार हैं वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, देखते हैं कि लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन सी गाइडेंस है। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2 आपके लिए तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, और हमारे पास एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में से कुछ लोगों की विश पूरी हो रही है। आपको ऐसे ये एक ग्रीन लाइट दिखाई जा रही है। जिस तरीके से ये कार्ड्स निकले हैं कि हाँ भाई, कह तो दिया तुमसे कि हो जाएगी तुम्हारी विश पूरी। तो यहाँ पर आपकी विश पूरी हो रही है। बेसिकली आप में से कुछ लोगों के लिए 9 दिन आने वाले बहुत अच्छे रहेंगे। 9 दिनों में आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई ना कोई आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है पायल 2। ठीक है, आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास के बारे में, आपके कॉन्फिडेंस के बारे में कि हाँ, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो यहाँ पर आपकी आवाज़ को बुलंद करने के बारे में बात हो रही है कि जो सही चीज़ें हैं उसके लिए भी आपको आवाज़ उठानी है, और जो जहाँ कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ भी आपको बोलना है। अपनी आवाज़ को आपको रोकना नहीं है मेरी जान। ठीक है, पायल 2 यहाँ पर आपका थ्रोट चक्र है ऑप्शन फोकस में, ऑप्शन कहने लगी थी फोकस में। लेट्स सी ऑप्शन 2। थैंक यू, वेरी नाइस। कितनी सुंदर तरीके से शुरुआत हुई है आपकी। लेट्स सी ऑप्शन 2। ओके, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर एस ऑफ सोल्स। ये भी थ्रोट चक्र की ही ऊर्जा है। ओके, सक्सेस की ऊर्जा, चैरियट की, कर्क राशि की ऊर्जा होती है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को बस रिसोर्सेज भी है, साहस भी है, मंजिल का भी पता है कि हाँ ये मंजिल है, बस क्या करना है, एक्शन। बेसिकली आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिए, लेजी ऊर्जा से बचिए और एक्शन लीजिए। जितना आप एक्शन लेते रहेंगे उतना ही आपको अपने जीवन में सुधार देखने को मिलेगा, उतनी ही आपको प्रगति देखने को मिलेगी। इन केस यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की सेपरेशन चल रही है, ये यिन एंड यांग की ऊर्जा, और आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इस शख्स के साथ बात करें, तो पहला कदम आप उठाइए, पहला कॉल आप कीजिए, पहला मैसेज आप कीजिए। आप में से यहाँ पर कुछ लोगों को फर्स्ट एक्शन, ये शब्द बहुत सिग्निफिकेंट है पायल 2। फर्स्ट एक्शन के लिए यहाँ पर आपको प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेजी ऊर्जा से बचना है पायल 2। आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि इन केस आपको कहीं ट्रैवल करने का आने वाले दिनों में मौका मिले तो ट्रैवल ज़रूर कीजिएगा। आपको लगता है कि अगर आपको ट्रैवल करना पसंद नहीं है, लेकिन ये ट्रैवल भी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। कुछ लोग बहुत ही अच्छे लोगों को मिल सकते हैं इस सफ़र के दौरान। तो यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ये मत कहिएगा कि नो मैं नहीं जाना चाहता या मेरा मन नहीं है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ऑफर है। यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है आपके लिए, तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास एक 2 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली यहाँ किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको पायल 2, और वो मुझे आता हुआ दिख रहा है। इसे इंतज़ार है कि कोई आए और इसे ट्रैवल करने का मौका मिले, या यहाँ से ये किसी और मंजिल की तरफ बढ़े। ये शिप्स भी हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर रथ दिया जा रहा है, तो रथ में बैठकर भी ये ट्रैवल कर सकते। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी किस्म का इंतज़ार है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मूवमेंट भी हो सकती है कि एक घर से आप दूसरे घर में जाना चाहते हैं, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, या एक नई कंट्री में भी शायद आप में से कुछ लोग मूव करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पर डेफिनेटली ऐसी अपॉर्चुनिटी है पायल 2।
ये डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट के बारे में ही बात करती है। यहाँ पर किसी ने इंतज़ार किया और यहाँ पर वो रथ हाजिर उसकी यात्रा के लिए, तो ये ऐसे किसी की 9 ऑफ कप्स, वो विश फुलफिलमेंट वाली, वो कार्ड कोई इत्तेफाक नहीं था जो इस तरीके से निकला है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल भी हमें एक्शन लेने के बारे में ही बात कर रहा है कि आपके पास घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप अगर ये एक्शन लोगे तो क्या होगा। यहाँ कुछ ज़्यादा गंवाने को है नहीं, पेजेस के पास ज़्यादा कुछ गंवाने को होता नहीं है इनके पास, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है इनके पास। तो यहाँ पर अगर ये एक्शन लें, ये काम करें, किरत करें, तभी इनको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बिना एक्शन के ये कहीं मूव नहीं कर सकते। पेज से नाइट बनने के लिए एक्शन लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। तो आपके लिहाज से आपकी तरफ से जिस भी चीज़ की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है पाइल 2, आपको वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि हर जो न्यूज़ आपको मिलती है, हर इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है, उसके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए। पहले खुद पक्का कर लीजिए उस इन्फॉर्मेशन को, फिर ही उस इन्फॉर्मेशन को उस इन्फॉर्मेशन से किसी एक्शन को लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपके एनर्जी वेब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, स्टोरीज बताते हैं, तो आपको आंखें मूंद कर नहीं विश्वास करना उनके ऊपर। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है। आई थिंक आपके लिए, कुछ लोगों के लिए हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप्स भी हैं। और रिलेशनशिप से मेरा मतलब लव रिलेशनशिप नहीं, आपके लिए अच्छे फ्रेंड्स। मान लीजिए आपका कोई डॉक्टर भी है, फैमिली डॉक्टर के साथ भी आपका कोई रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं रहा, तो आप में से कुछ लोगों के लिए एक न्यू फैमिली डॉक्टर मैनिफेस्ट हो रहा है। हर वो रिश्ता जो एक्चुअल में आपके जीवन में राहत लेकर आता है, आपकी ग्रॉसरी वाले भी, आपके सब्जी वाले भैया भी हो सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पर अच्छे लोगों, हेल्थी रिलेशनशिप्स हैं आपके लिए जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। न्यू लोग भी हो सकते हैं, नए लोग भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, अनदर पेज। डेफिनेटली गाइज, ये वो मकड़ी के जाले लग जाते हैं ना, तो जैसे उसको साफ करके वो कैसे ताजगी सी हमें लगती है, हमें लगता है कि घर सुंदर लग रहा है, साफ लग रहा है, तो यहाँ पर ये वैसे ही ऊर्जा है जैसे किसी का एनर्जी वेब बहुत सुधर रहा है और उसमें नए लोग जुड़ रहे हैं। कुछ ना कुछ आपकी सोल फैमिली के बारे में भी हो सकता है। हालांकि 2 कार्ड मैं और देखूंगी आपके लिए। हमारे पास है स्ट्रेंथ, हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। नाइस। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मेडिकल फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, या आप मेडिकल फील्ड में कुछ करना चाहते हैं और आप सिर्फ एक मौके की तलाश में हैं, यहाँ पर आपके लिए मौका है। आप अगर हीलर भी बनना चाहते हैं किसी किस्म के, आपके लिए भी यहाँ पर एक मौका है। आप में से कुछ लोग PhD करना चाहते हैं, हायर विजडम को, हायर इंटेलिजेंस को हासिल करना चाहते हैं, एजुकेशन को, आपके लिए भी मौका है। कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में आपको निखार दिया जा रहा है भेंट के रूप में कि हाँ, तुम्हारी कॉन्फिडेंस में कमी रही है, लो ये उपहार लो और अपने कॉन्फिडेंस को निखार लो। तो यहाँ पर आपकी जो पर्सनालिटी है वो किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी। पायल 2, कम से कम ये 8 हफ्ते पायल 2 के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। अगर आपको डर लगने लगता है लोगों को देखकर, आपके स्पीच में प्रॉब्लम आ जाती है या आवाज़ कांपने लगती है, आई थिंक ये 8 हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छे हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोगों को इसके ऊपर काम करना चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर रिलेशनशिप है गाइस। जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है। ये जो भी शख्स है, ये आपका सोलमेट है, इसके साथ आपका पवित्र रिश्ता है। तो ये शख्स वापस आएगा, आपको कोई बात बताएगा, कोई कहानी भी बता सकता है कि हाँ अब ये चल रहा है तो अब हमें ये करना है। तो इसके पास कोई ना कोई प्लान है इस शख्स के पास। अगर आप इस शख्स का इंतज़ार कर रहे हो, इनकेस आप ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में हो, आप में से कुछ लोग शायद रेडी हैं अपने घर को बसाने के लिए। मान लीजिए आप या तो शादी करोगे या फिर आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए रेडी हो। तो यहाँ पर एक अगला कदम, एक नेक्स्ट प्लान को जैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है। और बहुत ही ब्लेस्ड यूनियन है ये। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत ही परफेक्ट परियों की कहानी जैसी ऊर्जा है, नहीं।
आपकी नोक-झोंक भी होगी, लेकिन ये ऐसा बंधन है जो नहीं टूटा जा सकता, क्योंकि ये डेस्टिन्ड है, ये बहुत ही डिवाइन यूनियन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आई थिंक कहीं ना कहीं 2 ऑफ वॉन्ड से यहाँ पर कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, चक्रा को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्यों मुझे कुछ भी दिखने को नहीं मिल रहा। आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपनी शैडो में फंस गए हैं। इंतज़ार करना, उस इंतज़ार में बोरियत भी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, वो एंग्जाइटी भी हो सकती है, और ये सारे भाव आपकी शैडो के हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपनी शैडो में फंसे हुए हैं। शैडो के ऊपर काम कीजिए, चक्रा की जगह शैडो के ऊपर काम कीजिए, और आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में एक नया चैप्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है। आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अपनी दांतों का ध्यान रखिए। आपके दांत, आपके यहाँ पर मुझे ऐसी ऊर्जा मिली जैसे कोई अपने दांतों का ध्यान नहीं रखता है। अपने मुंह का, थ्रोट चक्रा भी हो सकता है आपका, लेकिन आपके दांत हैं यहाँ पर, और जैसे उसका आपको सख्त ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी तकलीफ़ बहुत बुरी होती है दांतों की। तो मेक श्योर कि आप जो भी रूटीन है आपका, उसको आप ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। ब्रश किया कीजिए पालतू। अगेन ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, लेकिन जिसके लिए है उसे पता है, ठीक है। आई नो ये शिव जी की हम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर माता रानी की भी ऊर्जा है, क्योंकि मुझे हमेशा इस शेर से माता रानी की ही ऊर्जा मिलती है। तो आप में से शायद कुछ लोगों की आप ज़्यादा उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हो, जो माता रानी हैं। तो यहाँ पर उनकी भी प्रेजेंस है, आप उनकी भी आराधना कीजिए, उनसे भी प्रार्थना कीजिए कि आपकी अच्छी सेहत बख्शें, आपको नॉलेज बख्शें। यहाँ पर डेफिनेटली आप वैसी ऊर्जा को अट्रैक्ट करोगे। जितनी आप प्रार्थना करोगे, जैसे उतनी ही आपकी प्रार्थना कबूल होगी। ये पाल बेसिकली इंटेंशन सेट कीजिए, कर्म कीजिए और अपने रिवॉर्ड्स पाइए। बेसिकली इस पाल की वैसी ऊर्जा है। तो मेक श्योर कि आप इस काम को भी ज़रूर किया कीजिए। लेट्स सी, आपके थोड़े से कार्ड्स और देखते हैं। पाल 2, आप काफ़ी ब्लेस्ड हो, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी। जिस तरीके से ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जैसे ब्लेस्ड एनर्जी, जैसे आपके सर के ऊपर हाथ है डिवाइन का, शिव जी आपके साथ हैं। जैसे आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी काम करेंगे, बस मन अपना साफ रखना, किसी का भी बुरा करने की कोशिश मत करना। आपका बुरा ईश्वर नहीं होने देगा, फिर आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा फिर, ठीक है। आप लेकिन बहुत प्रोटेक्टेड हो मेरी जान, मैं ये डेफिनेटली इस एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ। यहाँ खीर भी बहुत है, तो पता नहीं आप में से शायद कुछ लोग खीर, ये एक और भी रीडिंग में आया था मैसेज, तो शायद ये उन्हीं लोगों की ऊर्जा मुझे मिल रही है। लेकिन यहाँ पर खीर है, जैसे खीर का भोग लगाना या खीर बांटना, कोई हफ्ते का कोई एक दिन है शायद जहाँ पर आप खीर बांटते हो गरीब बच्चों में या गरीब लोगों में। लेकिन यहाँ पर खीर का प्रसाद मुझे नज़र आ रहा है, और वो बहुत ऐसे कबूल हो रहा है, आपका एक्सेप्ट हो रहा है। लेट्स सी। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि जो आप संगीत सुनते हैं, शायद वो अच्छा नहीं सुन रहे। आप बहुत ही जैसे टॉक्सिक या बहुत ही सैड जो संगीत है, जिसमें बहुत ही कहानियाँ हैं कि दिल टूट गया, ये हो गया, हार गया, मतलब बहुत ही मुझे अजीबोगरीब सा म्यूज़िक ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही सैड म्यूज़िक सुनते हो, और उसकी वजह से भी आपके सबकॉन्शियस के ऊपर कुछ असर हो सकता है। तो आप में से कुछ लोगों को वो अपने म्यूज़िक प्लेलिस्ट को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये बहुत फ्रेश एनर्जी है गाइज। ये है कि बिल्कुल सब कुछ ही बदल देना, अपनी क्लॉजेट बदल देना, अपने रूम का स्ट्रक्चर बदल देना। कुछ लोगों के लिए नया फर्नीचर भी हो सकता है, नई जॉब भी हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ ही बदल देना। क्योंकि हमें पुरानी कहानी चाहिए नहीं, हमें नए रिजल्ट्स चाहिए, तो हमें नई कहानी भी चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत फ्रेश एनर्जी है और बहुत फास्ट एनर्जी भी है एस ऑफ सोर्ड्स की। लेट्स सी, ऑप्शन 1,
आपने अगर किसी को पहले कोई ऑफ़र दिया था, लव ऑफ़र भी हो सकता है, करियर में भी कोई ऑफ़र हो सकता है, लेकिन शायद पहले इस शख्स ने उसको ठुकरा दिया। कोई पाइसीज शख्स हो सकता है, मीन राशि का, लेकिन आई थिंक ये अब आपकी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा। पहले उसने नहीं किया था क्योंकि वो पहले शायद श्योर नहीं था या पहले रेडी नहीं था, लेकिन अब आपके इस ऑफ़र को वो एक्सेप्ट करने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी ब्लेसिंग है यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर हनीमून, ट्रैवल की ऊर्जा, यहाँ पर है सोलमेट, यहाँ पर है फैमिली, ओह नाइस, यहाँ पर है अनकंडीशनल। जो अनकंडीशनल से मुझे अनकंडीशनल लव, आई थिंक आपके फैमिली से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आपके मन में ये खामियाजा रहा है ना, हमेशा से कोई ऐसा गिला शिकवा रहा है कि आपकी फैमिली ने ही कभी आपको सपोर्ट नहीं किया, बाकी को तो छोड़ ही दीजिए। आई थिंक लॉर्ड शिवा आपको एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ब्लेस्ड कर रहे हैं जहाँ पर आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट मिलने लगेगा। आपको लगेगा कि आपके जो सपने हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, उसका भार आपको अकेले ढोने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फैमिली है। हनीमून सिर्फ यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तौर पर मैं इसका इस्तेमाल करूँगी कि जैसे आप हनीमून पर जाना चाहते हैं, कहीं विदेश में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी आपके पास पूरे उतने पैसे नहीं है टिकट खरीदने के या होटल बुक करने के। जैसे आपकी फैमिली है, वह आपकी फैमिली कह रही है कि आपके सपने हैं हम पूरा करेंगे क्योंकि आप हमारे लिए मायने रखते हैं। ये भाव ही बहुत सुंदर है मेरी जान। ये भाव ही अपने आप में आपके हार्ट चक्रा को ओपन करता है और आपको इस बात की तसल्ली देता है कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है मेरा परिवार। तो यहाँ पर पारिवारिक तौर पर जो संबंध है आपके पालतू, उसमें बहुत मजबूती, उसमें बहुत सारा प्यार झलकेगा। आपको दिखेगा कि आपको प्यार दिया जा रहा है। तो आपका ये गिला शिकवा भी यहाँ से जाता हुआ मुझे लग रहा है। जो लोग, अगेन मैंने यहाँ पर कहा सोलमेट एनर्जी, तो यहाँ पर भी सोलमेट है हमारे लिए। आई थिंक आपके ये समय चल रहा है कि आप कार्मिक पार्टनर को छोड़कर एक अच्छी यूनियन में जाएं। तो इसके लिहाज से लॉर्ड शिवा भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अच्छी यूनियन चाहते भी हैं, तब ये जो कार्मिक लोग आते हैं बार बार, इनको मौका देना बंद कीजिए। अपने लिए आपको स्टैंड लेना है कि हाँ, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं क्यों इसको कबूल कर रहा हूँ, मैं क्यों इस एनर्जी को क्लेम कर रहा हूँ। तो जो भी ऐसी चीज़ें जो ऐसी एनर्जी को कार्मिक एनर्जी को आपके अंदर भरती हैं या आपको कमज़ोर कर रही हैं, उन चीज़ों को वो कहते हैं ना, वो स्वामी विवेकानंद जी की भी एक कोट है कि हर वो चीज़ जो आपको इमोशनली या मेंटली या फिजिकली कमज़ोर करे, वो आपके लिए एक जहर है। तो आपको अपने इन ट्रिगर्स को भी पहचानने की ज़रूरत है ताकि आप इनका ध्यान रखकर एक अच्छी यूनियन जो हर अच्छा इंसान डिज़र्व करता है मेरी जान। ये कोई चैनल मैसेज भी मैं आपको नहीं दे रही, मैं बहुत साधारण सी बात आपको कह रही हूँ। एक अच्छा इंसान एक अच्छे रिश्ते को डिज़र्व करता है, और अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक सोलमेट एनर्जी को डिज़र्व करते हैं, कार्मिक को नहीं। तो फिर आप क्यों मौका देते हो ऐसे शख्स को? हम सभी के जीवन में कार्मिक होते हैं मेरी जान, और कार्मिक सिर्फ कोई शख्स या कोई स्टॉकर या कोई डिपेंडेंट पर्सन नहीं होता। फैमिली मेम्बर में भी हो सकते हैं कोई ना कोई लोग, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ बुली हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनको कैंसिल करना है। ये तलवार दी गई है आपको उस एनर्जी वेब में से उन सभी लोगों को बाहर फेंकने की जो आपके जीवन को सर्व नहीं करे, या आपके जीवन में कोई प्रगति जो आ रही है उसको रोकते हैं जो लोग। तो सोलमेट एनर्जी को क्लेम कीजिए पाल्टो। आप ऐसी ऊर्जा को डिज़र्व करते हैं। सोल फैमिली आपकी जो आपकी मदद करेगी आपको एक और बेहतर से बेहतरीन इंसान बनाने में। तो सोलमेट एनर्जी पाल्टो के लिए थोड़ी सी और कार्ड्स पाल्टो के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये रीडिंग पता है कैसी है? ये सिर्फ रियलाइजेशन है पाल्टू। अगर आपने रियलाइज़ कर लिया कि आप क्या हैं, आपको क्या चाहिए और वो ऊर्जा आपके लिए अवेलेबल है, सिर्फ आपको एक्शन लेना है। एक्शन लोगे तो आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? और बहुत सारी ब्लेसिंग सक्सेस के रूप में। ये कभी नहीं हारता ये चैरियट की ऊर्जा कभी नहीं हारती। तो सक्सेस है आपकी, बस मन साफ रखना अपना, ठीक है? यहाँ पर है मिरर थेरेपी। आप में से कुछ लोगों को अगर कॉन्फिडेंस में अगर आपकी दिक्कत है या आपकी स्पीच की प्रॉब्लम है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरकर वो जो एफर्मेशंस होती हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। उससे आपके स्वभाव में, आपकी स्पीच में काफ़ी आपको सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है? या कम ऑन सी सेल्फ टॉक, हमने इसी की तो बात की है। डेफिनेटली इस पायल के लिए
सबकॉन्शियस की ऊर्जा बहुत मायने रखती है। आपका जो आपका सबकॉन्शियस है वो आपकी जो रियलिटी है उसको डिटर्मिन कर रहा है। तो आप मेक श्योर कि आपका जो सबकॉन्शियस है वो पॉजिटिव एनर्जी को ही ग्रहण करें। आप रात को सोते वक्त सोने से पहले क्या करते हैं? सुबह जागने के बाद क्या सबसे पहले फ़ोन उठाते हैं, या मेडिटेशन करते हैं, या फिर जो भी रूटीन वर्क है आपका वो करते हैं? तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है पाल 2। हमारे पास है रिपेयर, जो टूटा है, जो बिखरा है आपके अंदर। इमोशनली मैं बात कर रही हूँ, फिजिकली भी हो सकता है। शायद आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, ज़्यादा भारी चीज़ को आप नहीं उठा सकते, या फिर ज़्यादा चलने से आप हार्म नहीं लगते हैं, आपका स्टैमिना कमज़ोर है, या फिर इमोशनली आप बहुत जल्दी रो पड़ते हैं क्योंकि आपका दिल बहुत ही कोमल सा है और उसकी वजह से आपकी एनर्जीज बहुत ड्रेन रहती हैं हर वक्त। तो आपको कहा जा रहा है रिपेयर कैसे करेंगे? अब आप पूछेंगे कि अगर आपकी फिजिकली आप कमज़ोर हैं तो आपको जिम करने की, थोड़ा सा ट्रेन करने की अपनी बॉडी को ज़रूरत है, अच्छी खुराक खाने की ज़रूरत है। इमोशनली अगर अच्छी नहीं है आपकी सेहत, तो सैड गाने क्यों सुन रहे हो? जो भी लोग इमोशनली टूटे हुए होते हैं ये सबसे ज़्यादा सुनते हैं सैड गाने, और उससे क्या होता है, और सैडनेस को अट्रैक्ट करते हैं, और ज़्यादा रोते हैं, और ज़्यादा डार्क सर्कल्स को बनाते हैं अपने ऊपर। तो यहाँ पर आपको वो नहीं करना है। सैडनेस को ख़त्म करना है तो खुशी की ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़िए, उससे ही आप अपने जीवन में एक अच्छी ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 ये लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस और ब्लेसिंग्स है। मेक श्योर कि आप इस गाइडेंस के ऊपर अमल कीजिएगा, अपने जीवन को निखारने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही मकसद होता है इन रीडिंग्स का। ठीक है मेरी जान, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जो विचार हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 को चूज किया है, देखते हैं कि लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन सी गाइडेंस है। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 3, Thank you. One more time, please. And Shunya. Perfect. Okay, option 3. Let's see. पहला कार्ड है आपके लिए 4 of Wands. ओह, हाई प्रीस्टेस, नाइस। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये है अपनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में एक अच्छे से बैलेंस बनाकर चलना। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी सुविधा प्रदान की जा रही है यहाँ पर। या तो कुछ लोगों के लिए नॉलेज भी हो सकती है कि यहाँ पर आप अपनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ को बहुत ही बाखूबी से, बहुत ही अच्छे ढंग से निभा सकते हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छे पिता का, या अच्छी बेटी का, या जो भी रोल होते हैं हमारे, आप अपनी ऊर्जा के अनुसार ही पढ़िएगा, सुनिएगा। तो यहाँ पर जो आपका रोल है आप उसे बाखूबी से निभा सकें, यहाँ पर ऐसी ऊर्जा आपको प्रदान की जा रही है। अगर आप एक अच्छी माँ बनना चाहती हैं तो आप अच्छी माँ बन रही हैं, एक अच्छी बेटी बनना चाहते हैं तो एक अच्छी बेटी बन रही है, एक अच्छे पिता बनना चाहते हैं, अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं, जो भी। ये कुछ लोगों के लिए किरदार आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। आपका कोई फील्ड है जिसमें कंपटीशन बहुत है और अपनी छाप छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप एक यूनिक रास्ता, एक यूनिक एक्सप्रेशन ढूंढ रहे हो कि कैसे आप उस फील्ड में अपनी छाप छोड़ सको। तो आपको जो लॉर्ड शिवा है ऐसी ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मेरी जान, जहाँ पर आप अपनी एक अलग पहचान कि हाँ ये देखो ये शख्स कितना बैलेंस्ड है, कितना अपनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ को कैसे अच्छे से निभा रहा है। बेसिकली आपको ऐसी ऊर्जा प्रदान की जा रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ पाल 3 के लिए। बहुत सारी सुरक्षा भी है यहाँ पर, बहुत सारी जैसे सिक्योरिटी, आपके ड्रीम सुरक्षित हैं, आपके दिल का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, दिल टूटने नहीं दिया जाएगा। पाल 3 का शिव जी की ऊर्जा आपको सुरक्षित रखेगी उस ड्रामा से भी। तो यहाँ पर ये बेसिकली पता है कैसी होती है, जैसे शिव जी का हाथ है पाल 3 के ऊपर। अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप शायद आप बहुत भक्ति भी करते हैं उनकी, तो मुझे पूरा जैसे हाथ नज़र आ रहा है कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, मेरे बच्चों का कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है।
फोर ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली मैरिज के बारे में भी बात करती है, क्योंकि ये वेडिंग का ही कार्ड होता है। इसमें दो लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं। अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली शिव जी की कृपा से आपके जीवन में आने वाले 4 वीक्स टू 4 मंथ्स में आपकी शादी का कोई सीन हो सकता है, कोई रिश्ता पक्का हो सकता है, या आप शादी के बंधन में बन सकते हैं। तो यहाँ पर शादी के लिहाज से भी मुबारकबाद है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर अच्छा है। आई थिंक आप अपने अंतिम चरम में हैं, अंतिम उस पड़ाव में हैं जहाँ पर उसको करके आप फाइनली वो एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और जॉब करना, जिसे हम कहते हैं एजुकेशन इसलिए लेते हैं ना हम, ताकि हम अपना कुछ बन सके, कुछ अपना नाम रोशन कर सके। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा साइकिल पूरा हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे किसी की फर्स्ट जॉब है, जैसे कोई बहुत खुश है, तो बहुत मुबारक हो आपको। अगेन आपके लिए 4 वीक्स टू 4 मंथ्स ये पीरियड बहुत सिग्निफिकेंट है पाल 3, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, आप में से कुछ लोग साइकिक्स हैं। साइकिक्स बहुत अच्छे किस्म के, वो भी आपने शायद रिसेंटली आपके स्वभाव में भी काफ़ी अंतर आया होगा। आप काफ़ी शांत हो गए हैं, कम लोगों से बात करते हैं, आपको एकांत की ऊर्जा अच्छी लगने लगी है। पॉसिबल है कि पहले आपका बहुत शोर था, मेडिटेशन में मन नहीं लगता था, बाहर घूमना पार्टीज करना पसंद था, लेकिन अब आपको ध्यान लगाना पसंद है, मेडिटेशन करना आपको पसंद है। और ये भी एक किस्म की ब्लेसिंग आपको लॉर्ड शिवा से ही मिली, क्योंकि अगेन मैंने पाइल 1 में भी बता रही थी, लॉर्ड शिवा से बड़ा तपस्वी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अपने अंतर मन को साधना, इनर वर्क, तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा डेफिनेटली आपको वो तलब से, वो छोटी छोटी चीज़ों का जो हमें तलब लगती है, जिसकी वजह से हम कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेते हैं, ऐसी चॉइसेस भी लेते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक हैं। वो 2 पल का मज़ा सारी उम्र की सज़ा बन जाता है कभी कभी कुछ लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर आपकी वो तलब जाती रह रही है पाल 3, वो सुकून आता रहेगा, कोई नहीं, हो जाएगा मेरा काम, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ध्यान लगाऊं, उसमें ही मुझे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये पाल काफ़ी इंट्यूटिव होता जा रहा है। पाल 3 हमेशा ही हर रीडिंग में आई थिंक पाल 3 काफ़ी इंटेंस रीडिंग होती है पाल 3 की। यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि साइकिक्स हैं यहाँ पर, और वो दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए। इंट्यूशन आपको और आपकी सधेगी, आपको और अच्छे से समझ आएगा कि क्या होने वाला है या क्या करना है। तो क्लैरिटी बहुत है इस पाल के लिए। या पावर, द एम्परर, ओह कम ऑन, पाल 3 सीरियसली। यहाँ पर भी आपके लिए एक लीडरशिप रोल है। आप में से अगर कुछ लोग अपना बिजनेस भी स्थापित करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक्चुअल में एक पूरी टीम है जो आपके इस बिजनेस को, इस सपने को साकार करने में आपकी मदद कर सकती है। ये टीम एक्चुअल में आपकी फैमिली खुद की भी हो सकती है। कोई फैमिली बिजनेस शुरू करना जिसमें परिवार के लोग एक टीम की भूमिका निभा रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए ऐसे आसार बन रहे हैं यहाँ पर। आई थिंक आप में से कुछ लोगों की जीत भी हो रही है किसी कानूनी मैटर में। कोई हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई हुई है और उसमें आप निर्दोष थे और आप प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर, अगर मेरा मन सच्चा है, मैं सच्चा हूँ, तो मुझे इंसाफ मिले। आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों को उसके लिहाज से जीत मिल रही है। जैसे ये इस स्थिति में आकर जैसे वो साबित हो जाएगा कि हाँ आप अच्छे इंसान हैं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। तो यहाँ पर जैसे किसी की जीत होना। टेम्परेंस से यहाँ पर धनु राशि की ऊर्जा, यहाँ पर एरीज की है। यहाँ पर ये ऐसे कोई आर्कएंजल है आपके स्पिरिचुअल टीम में, जैसे एक आर्कएंजल है जो कि आपको चाहते हैं वो सारे भाव प्रदान करना, वो सारी खुशियाँ जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो। कुछ लोगों के लिए सोलमेट रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए हीलिंग है, कुछ लोगों के लिए दिशा परिवर्तन है, ये नया सूरज उदय होना। तो कुछ लोगों के लिए करियर चेंज भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ पर्पस के बारे में जानकारी है। आपको कोई ऐसी अवेकनिंग हो सकती है इन आने वाले दिनों में जहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा, आपका जन्म इस वजह से हुआ है। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग कोई टैरो रीडिंग्स भी करवा सकते हैं, या फिर ऐसा कोई सीन भी चल सकता है जहाँ पर आपके पास वो रिसोर्सेस उपलब्ध होंगे, कि आप जान सकें कि आपकी पास्ट लाइफ क्या है, आपका कर्मा क्या है, या आपकी लाइफ पर्पस क्या है, डेस्टिनी क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर रेवलेशंस हैं, और यहाँ पर ये आर्कएंजल है यहाँ पर जो आपकी मदद कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारी डिटॉक्स होने वाली है। जैसे आपके जो अगर आप जेलसी से खास करके जूझ रहे हैं पाल 3, आपकी जेलसी तो जाती रहेगी।
अगेन ये 4 वीक्स टू 4 मंथ्स के मैं बात कर रही हूँ। आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी जेलसी की या ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है पायल 3 को। यकीन मानिए हम सभी में जलन का भाव होता है, मौजूद होता है, तो उसमें आपको ऑफेंड होने की इस बात से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन केस आपको डेफिनेटली जलन से आप खुद भी चाहते हो कि आपके अंदर से ये जलन चली जाए। जलना अच्छी बात नहीं है ना। अगर आपके मन में ऐसा भी भाव है, डेफिनेटली आपकी जलन को भी, उसमें भी निर्मलता भरी जा रही है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, खास करके सोलमेट रिलेशनशिप, सोल फैमिली भी हो सकती है, अच्छे मित्र भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 अच्छे लोग जो दोनों का मन साफ है, लेकिन किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ईगो की वजह से। तो यहाँ पर आपकी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी सुधारा जा रहा है। माने कि वो शख्स भी अपनी गलती मानेगा, आप भी अपनी गलती मानोगे और सॉरी कहकर गले लगोगे। तो कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है किसी भी रिश्ते में अगर आप चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक आप में से कुछ लोगों के हिडन टैलेंट्स भी उभरने वाले हैं गाइज, और आई थिंक ये एक किस्म की एक न्यू लाइफ आपके लिए आएगी। मान लीजिए आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो कि सिर्फ अभी तक आपको पता था कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है, लेकिन आप उसको शेयर करने से डरते थे, लेकिन अब नहीं डरोगे, और उसकी वजह से भी एक नया कॉन्फिडेंस जुड़ेगा आपके अंदर कि हाँ मेरे अंदर ये भी गुण हैं। तो यहाँ पर एक न्यू लाइफ शुरू हो रही है आपके हिडन टैलेंट्स की वजह से। हमारे कम ऑन मैजिशियन है, 9 ऑफ सोर्ड्स है और 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये एक्चुअल में आपको एक मौका दिया जा रहा है कि कैसे आप अपनी कहानी को बेसिकली खुद लिख सकते हो। ये आपके अपनी दास्तां बताओगे कि हाँ मैं ऐसे ऐसे पड़ावों से गुजरा हूँ, मैंने इतनी लैक देखी है, लेकिन फिर भी देखो मैंने सब कुछ मैनिफेस्ट किया। आप में से कुछ लोगों के लिए जो ओहदा, ये जो पोजीशन है, ये लाइफ कोच की मैनिफेस्ट हो रही है। एक लाइफ कोच जो अपने एक्सपीरियंसेस से दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरों को प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है कि देखो मेरे जीवन में भी ये एक ऐसा सीन आया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी। मैंने इन एक्सपीरियंसेस को अपनी कहानी नहीं बनाया, सिर्फ एक चैप्टर की तरह देखा, और उसकी वजह से मैंने मैनिफेस्ट की अपनी ड्रीम लाइफ। वो सारे रिसोर्सेज, वो सारे खूबसूरत रिश्ते, इसके पास सभी चीज़ें हैं मेरी जान। नॉलेज है, लाइट है, ईश्वर की ताकत, ईश्वर जो श्रद्धा है इसकी, कप की ऊर्जा, पेंटिकल्स की ऊर्जा, सोर्ड्स की ऊर्जा, वॉन्ड्स की ऊर्जा, तो इसके पास सब कुछ है। तो यहाँ पर कुछ लोग लाइफ कोच बन रहे हैं। आप में से कुछ लोग शायद शिक्षा के क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, या गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत गरीबी वाला सीन भी चल रहा है। तो अगर आप गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए वो सुविधा, वो ऑफर भी, वो अपॉर्चुनिटी भी मैनिफेस्ट हो रही है। कहीं ना कहीं शिव जी आपसे ये भी कह रहे हैं कि जब भी आपका मन घबराए, प्रार्थना करो। जब भी आपको लगे कि अंधकार सा छा रहा है, जब भी आपको लगे कि सॉल्यूशंस नज़र नहीं आ रहे हैं, हाथ पैर मारने की जगह चुपचाप आंखें बंद करके प्रार्थना करो और मुझे याद करो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे उस दुख को हर लूँगा। तो यहाँ पर आपको प्रार्थना के भाव के साथ भी जोड़ा जा रहा है। आपको ज़्यादा बाहर नहीं ढूंढना कुछ भी। पायल 3 आपके भीतर है, सब कुछ भीतर है। खास करके ये हाई प्रीस्टेस, ये मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस कार्ड की ऊर्जा बहुत उत्तम है। तो यहाँ पर आपके भीतर ही सब कुछ छिपा हुआ है। आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको रोशनी भी दिखेगी अंधकार में, लेकिन उसको खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है। खास करके मुझे लगता है कि पायल 3 को नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस एडिक्शन में नहीं जाना है कि नींद की गोली खानी है तभी नींद आएगी। नहीं, ये सोल्यूशन नहीं हुआ मेरी जान। प्राणायाम कीजिए अगर एंजाइटी की प्रॉब्लम है। रात को स्ट्रेच करके सोइए अपनी बॉडी को। दूध भी कुछ लोगों के लिए कहते हैं अच्छा होता है, नींद अच्छी आती है। इन केस आपको दूध पसंद नहीं है तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। इससे नींद थोड़ा ये एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं ये सब करने पर, लेकिन धीरे 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 असर ज़रूर पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़े कमिटेड रह सकते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, डेफिनेटली यहाँ पर आपको सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, और चलते रहिए। जहाँ पर भी आपको फाइनेंशियली भी ऐसा लगता है ना कि नाज नहीं, वैसी ऊर्जा नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ, चलते रहिए। रुकने से तो कुछ नहीं ठीक होगा ना, रुकने से तो कुछ नहीं होगा। अगर 6 ऑफ पेंटिकल तक पहुंचना है तो चलते रहना है। थम जाओगे तो तब 6 ऑफ पेंटिकल्स तक नहीं पहुंच पाओगे।
तो चलते रहिए, हार नहीं माननी बस किसी भी चीज़ से। हार मान ली तो फिर सारी कहानी वहीं पर ख़राब हो जाती है ना। हम अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, स्पिरिचुअल टीम को, शिव जी को, उनको लेट गो करते हैं जब हम हार मानने लगते हैं। तो इसलिए हमें हार नहीं माननी किसी चीज़ से, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं पाल 3 के लिए। सी कमिटमेंट हमने इसकी ही बात की कि अगर आप कमिटेड रह सकते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, अपने सपनों के प्रति, तो आपके वो सपने डेफिनेटली पूरे होंगे। ये मैनिफेस्टेशन के कार्ड है, ये सपने साकार होने के कार्ड है मेरी जान। लेकिन ये तब तक नहीं होंगे जब तक हम इससे नहीं उभर सकते। इसी कहानी में फंसे रहेंगे, विक्टिम मेंटालिटी में रहेंगे, तो अपनी लेगेसी को कैसे क्रिएट करेंगे। शहंशाह कोई ऐसे नहीं बन जाता, इसने ना जाने कितने अभ्यास, कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी रणनीतियाँ तैयार की होंगी इसने, है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ वाली वो जो ऊर्जा है लियो की, उस ऊर्जा में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। हमारे पास है ऑनेस्टी। आप में से कुछ लोगों को शायद कुछ ऑनेस्ट किसी को ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करने की, बहुत ही ईमानदारी के साथ कुछ व्यक्त करने की शायद ज़रूरत है यहाँ पर। हो सकता है कि आपको कोई ना कोई चीज़ खा रही है, शायद आपसे कोई गलती हो गई है और शिव जी चाहते हैं कि आप ईमानदारी के साथ उस बात को व्यक्त कर दें, झूठ का साथ मत लें। अगर आपसे गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखें। हो सकता है कि इस पाइल में एक्चुअल में आपकी इनसिक्योरिटीज़ या ईगो की या फिर जेलसी की ज़्यादा दिक्कत है आपकी, और उसकी वजह से ही आपको संतुष्टि नहीं दिख रही। अगर ऐसा है तो आपको ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है कि आपको, अगर आपसे गलती हुई है तो गलती मानना सीखिए, तो उसको, ये थोड़ी एरोगेंट एनर्जी भी हो जाती है, तो उसको ये नहीं देखना कि हाँ मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, इनके हिसाब से हुई है उसको स्वीकार कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें एक अच्छा इंसान बनाती है मेरी जान, यकीन मानिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ही, तो गलती हुई है तो उसे मानिए, और किसी के साथ बात करने की ज़रूरत है तो वो बात कीजिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर अपोलोजाइज, आई थिंक यहाँ पर माफ़ी का सीन चल रहा है कुछ लोगों के लिए। चार्मिंग, डेफिनेटली पायल 3 आपको या तो माफ़ी मांगनी है या माफ़ी देनी है, इसमें से जो भी है वो करना है। शिव जी चाहते हैं कि आप इस भार को और मत ढोइए। जो लोग माफ़ नहीं कर पाते हैं ये सबसे ज़्यादा दर्द में रहते हैं, यकीन मानिए। और जब हमें दूसरों से माफ़ी मांगनी होती है, लेकिन ईगो की वजह से कि हाँ मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर मैं सॉरी बोलूँगा, ये लोग भी बहुत सारी पेन बॉडी को मैनिफेस्ट करते हैं, यकीन मानिए। ये पेन बॉडी है, ये पेन बॉडी को किसी ने मैनिफेस्ट किया, तो हमें ये ऊर्जा नहीं चाहिए, इसको हम कैंसिल करते हैं। हमें जो एक्शन लेना है, एक अच्छा इंसान जो करता है, माफ़ी, गलती हुई है तो माफ़ी मांगो, अगर माफ़ करने की ज़रूरत है तो माफ़ कर दो, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स पाल 3 के लिए। चार्मिंग एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अगेन वो लियो एनर्जी मुझे लग रही है। हो सकता है कि इस पाल में काफ़ी सारे लियो हों, तो पर्सनालिटी आपकी स्किन में भी काफ़ी सुधार, अगर आपकी कोई स्किन प्रॉब्लम्स रही हैं आपकी, या चेहरे पर अगर आपकी कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आप थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी महसूस करते हैं कि आप दिखना, आपको लोगों में ज़्यादा जाना पसंद नहीं है आपको, उस प्रॉब्लम की वजह से, आई थिंक वो प्रॉब्लम को भी यहाँ पर हील किया जा रहा है। चार्म माने बहुत ही रोशनी, नया सूरज जिसकी हमने बात की, राइट। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ निखार है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस निखरेगा। ये जो प्रॉब्लम है इससे आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत आहत हुई है, तो अगर आप ऐसी कोई फरियाद लगा रहे थे कि इसमें सुधार हो जाए तो डेफिनेटली वो हीलिंग है यहाँ पर आपके लिए। लेट्स सी थोड़ी सी और कार्ड्स पाइल 3 के लिए। ओके, हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेच, राइट, नरिशमेंट। आई थिंक आप में से कुछ लोगों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने में प्रॉब्लम होती है। आप जो महसूस करते हो आप नहीं कह पाते। कुछ ना कुछ अगेन गाइस आपकी शैडो को लेकर है। ये एम्परर मेरे लिए शैडो है, तो शायद अगर आप दूसरों से व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो लिखिए। लिखकर आप अपनी भावनाओं को बहलने दीजिए, उसको अंदर ही गांठें मारकर नहीं रखना है, ठीक है। तो कुछ लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है आपके लिए जो उपचार हो सकता है आपकी ईगो का, आपकी प्रॉब्लम्स का, वो है लिखना। लिख कर बस उसको बहन लेने दीजिए। अगर कहीं रोने का मन करे तो ये नहीं कहना कि अरे मैं नहीं रो सकता, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, नहीं। रोने का मन करे तो रोइए, हंसने का मन करे तो हंसिए। किसी भी चीज़ की पाबंदी में नहीं जीना है आपको।
ठीक है। तो लिखना कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, स्ट्रेच करना भी। योगा, आप में से शायद कुछ लोग योगा गुरु बनना चाहते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई ख्वाब है आपका तो पहले अपने आप से शुरू कीजिए स्ट्रेच करना, योगा करना, धीरे धीरे फिर अगर आपको आएगा आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। स्ट्रेच करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि एनर्जी अगर ब्लॉक हुई हो, जो कि हमने यहाँ पर ये ब्लॉक की है ऊर्जा आपके लिए, ये पेन बॉडी भी तभी मैनिफेस्ट होती है। कभी कभी हम सोते वक्त अपने हाथ पैरों का ध्यान नहीं रखते हैं, या हमारा पॉस्चर बुरा है तो उसकी वजह से वो एनर्जी स्टक हो जाती है। तो स्ट्रेच करने से क्या होता है, वो दोबारा से फ्लो हमारी बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन दोबारा से उसमें सुधार होता है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों को स्ट्रेच करने की ज़रूरत है, सुबह शाम थोड़ा सा व्यायाम किया कीजिए, ठीक है। नरिशमेंट, ये सब कुछ आपकी बॉडी के बारे में है, आपके माइंड के बारे में है। तो अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छी चीज़ें बोलिए, क्योंकि ये सब कुछ हमें बनाती हैं ये चीज़ें। ये जो भोजन हम खाते हैं सिर्फ वही नहीं, जो हम कंज्यूम बाकी चीज़ें कर रहे हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पायल 3 के लिए रीडिंग है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, हिडन टैलेंट्स आपके करियर में तब्दील हो सकते हैं। स्पॉटलाइट भी है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि शादी में वो स्पॉटलाइट रहती है, राइट। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्पॉटलाइट भी है, फेम जिसे कहते हैं हम। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन आपको थोड़ा कर्म करने की, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्शन लेने की ज़रूरत है पायल 3, ठीक है मेरी जान। तो ये है पायल 3 के लिए रीडिंग। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।